सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप भी यमुना एक्सप्रेसवे पर कोई भी प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हो, जिसमें आप एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी बना सको और साथ ही साथ आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से आपको मिल जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसान कोटा प्लॉट, आबादी प्लॉट एंड एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जिसके यूज़ से ना सिर्फ आपको अच्छी खासी रेंटल इनकम होगी, बल्कि एक फ्यूचर के हिसाब से आप काफ़ी अच्छी यहाँ से एक एप्रिसिएशन एंड काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। क्या आपको भी पता है कि नियर बाय एयरपोर्ट के मोस्टली आने वाले टाइम में जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होगा और यहाँ पे जैसे फ्लाइट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर पैसेंजर के लिए नियर बाय रुकने की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो यमुना अथॉरिटी की तरफ से एयरपोर्ट के नियर बाय में काफ़ी सारे ऐसे होटलों के यहाँ पे प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन उनको भी बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो कहीं न कहीं जैसे कि सेक्टर 22 ही है, तो उधर काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारा एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं फ़िल्म सिटी का भी जैसे ही काम स्टार्ट होगा, इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शनल हो चुकी है। चाहे आप 24 ए की बात करें, चाहे आप सेक्टर 28, 29 की बात करें। तो ऑलरेडी यहाँ पर इतना तो ऑक्यूपेंसी मतलब इतना तो जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर रहने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो प्लॉट की हो, फ्लैट की हो। एक ऐसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो उनके बजट में भी हो, चाहे वो रेंट पे हो, चाहे कहीं न कहीं वो अफोर्डेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसी के साथ-साथ आप इसके अंदर चाहे वो किसान कोटा प्रॉपर्टी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है या आबादी की लैंड है, तो कहीं न कहीं इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे एज़ ए गेस्ट हाउस, एज़ ए पीजी एंड होटल और एयरबीएनबी अभी मुझे लगता है काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं मार्केट के अंदर, जो कहीं न कहीं आपको काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करके देते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कहूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे पर नियर बाय अगर आप देखोगे, तो ओनली रेजिडेंशियल सेक्टर जो है वो सेक्टर 18 और 20 है। इसके बाद फिर इंडस्ट्री सेक्टर है, फिर उसके बाद जेवर एयरपोर्ट आ जाता है। कहीं न कहीं उससे पहले आस-पास चाहे वो सेक्टर 18 हो, सेक्टर 22 हो या 22 डी हो, इन सेक्टरों के अंदर आप कोई भी या तो किसान कोटा में इन्वेस्टमेंट करिए, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो। चाहे आप आबादी लैंड में भी जा सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड प्लॉट होगा एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहेगी, जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो फुली कमर्शियल के पर्पज से। चाहे आप कमर्शियल बना सकते हो उसमें, चाहे आप दोनों बोथ कंडीशन आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो आबादी प्रॉपर्टी रहती है, उसके अंदर आप फुली कंस्ट्रक्शन करके चाहे आप कमर्शियल बनाओ, चाहे आप रेजिडेंशियल बनाओ, या फिर मोस्टली आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको यूज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पर जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड जैसे एजुकेशन यहाँ पे जेबीएम यूनिवर्सिटी बन रही है, तो जैसे ये फंक्शनल होगी तो इसमें फैकल्टीज हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्टाफ रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आसपास जो यहाँ पे एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए होगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे जिस तरीके का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में उसी तरीके से यहाँ पे डिमांड रहने वाली है। तो अभी करंटली का अगर क्या है, अगर मार्केट सैचुरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मोस्टली अभी यहाँ पे जो आप रेजिडेंशियल प्लॉट देखने जाते हो, तो रीसेल के अंदर आपको 300 स्क्वायर मीटर के, 500 स्क्वायर मीटर के, जो ये यमुना अथॉरिटी वाले जो रेजिडेंशियल प्लॉट है सेक्टर 18-20 के अंदर, वो आपको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर्ड किसान कोटा भी आपको मिल जाता है, आबादी प्लॉट भी आपको मिल जाता है एंड साथ ही साथ इसमें आप एज ए एग्रीकल्चर 1 या 2 बीघे, 3 बीघे इस तरीके की प्रॉपर आबादी की जमीन आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एज ए गेस्ट हाउस, फार्म हाउस या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। लोकेशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मोस्टली जो लोकेशन आने वाले टाइम में जो डिमांडिंग होंगी, जैसे कि सेक्टर 22 ई, जहाँ पे एजुकेशन पूरा पूरा एक नॉलेज पार्क की तरह, जैसे ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क है, उसी तरीके से वहां पर एक काफी बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह ये सारी चीजें बन रही हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा मोस्टली रिक्वायरमेंट होने वाली है। चाहे आप 22 डी में खेली विलेज हो, रोनीजा विलेज हो, तो इनके अंदर आप अपने आबादी का प्लॉट कोई भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। एंड बात करें यहाँ पे सेक्टर 18 और 20 इसकी तरफ, तो रुस्तमपुर विलेज है, नीलोनी मिर्जापुर विलेज है, आशेपुर है। तो ये मोस्टली जो गाँव रहेंगे, तो आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे, तो अथॉरिटी प्लॉट से ज्यादा इनका प्राइस जो जाने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप कमर्शियल में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चाहे आप होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा देखो या फिर नोएडा देखो, तो मोस्टली प्रॉपर्टी इसके अंदर जैसे किसान कोटे वाली हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको एज ए होटल, पीजी या फिर गेस्ट हाउस की तरह ही यूटिलाइज होती हुई देखने को मिलने वाले हैं। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मन बना रखा है कि भाई हमें जेवर एयरपोर्ट के पास में प्रॉपर्टी परचेज करनी है और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है
जो आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन तो दे ही दे, लेकिन अगर हम एंड यूज़र बनते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पर्सनल अपने रेजिडेंस के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो एंड कोई अगर आपको बिज़नेस सेटअप डालना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें वर्कशॉप या फिर कोई भी स्टोर वगैरह ये सारी चीज़ ओपन कर सकते हो ऐसे कमर्शियल पर्पज़ 50% में एंड 50% में आप रेजिडेंशियल कर पाएँगे। बाकी अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें, तो इसमें फुल्ली आप या तो आप रेजिडेंशियल बना सकते हो, कमर्शियल बना सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। जो भी आपकी मर्ज़ी है, आप वो उस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो मैं एज़ ए जैसे मेरा गाँव भी मिर्ज़ापुर नीलोनी है, तो अगर हमारे पास भी आबादी है, तो अगर मैं उस सारे सराउंडिंग एरिया की बात करूँ, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड है आज की डेट में उस एरिया के अंदर। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर नहीं आप अगर आप एंड यूज़र बनते हैं, तो एयरपोर्ट के बिल्कुल 8-10 किलोमीटर की रेंज में अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 5 से 7 साल आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छी रेंटल आप यहाँ से रेंटल इनकम जो आपको यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, जहाँ पर फ्यूचर एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो। तो एयरपोर्ट के नियर बाय की लोकेशन में अगर आप देखोगे एस्पेक्ट अगर अथॉरिटी प्लॉट को मैं छोड़ दूँ, तो अथॉरिटी प्लॉट के अगर सराउंडिंग एरिया में अगर जो प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट करने लायक, जो सेफ भी है एंड बढ़िया आप इसमें एप्रिसिएशन भी कमा सकते हैं। तो वो सेमी कमर्शियल प्लॉट जो किसान कोटा है, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इन सेक्टरों के अंदर एंड इसके बाद आबादी एंड एग्रीकल्चर एज़ ए फार्म हाउस टाइप में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारे अगर मैं बात करूँ इन पे चाहे आबादी हो या फिर किसान कोटा हो या फिर अलग-अलग सिनेरियो के हिसाब से अलग-अलग प्राइस की इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। बात करें अगर रजिस्टर्ड किसान कोटा प्लॉट की तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए कम से कम ₹60,000 से स्टार्टिंग है और 70-72 हज़ार पर स्क्वायर मीटर तक का रेट आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइम पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहती है आबादी वाली, तो उसमें आपको 35 से ₹40,000 तक भी अगर सही लोकेशन की अगर नॉर्मली आप गाँव की गली में अगर आप जाओगे तो 15, 20, 30 इस टाइप से भी आपको रेट आपको वहाँ पे पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन जेन्युइनली जो आउटर लोकेशन की होगी और बड़ी रोड पर होगी, तो कहीं न कहीं वो 35 से ₹40,000 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलने वाली है। बाकी एग्रीकल्चर का कोई इसमें फिक्स प्राइस नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू विलेज इसमें अलग-अलग मल्टीपल रेट में आप देख सकते हैं। अगर कोई आप देखते हैं गाँव के नियर बाय की जो बिल्कुल गाँव से लगी हुई हो, 200-300 मीटर की रेंज में जो कि फ्यूचर में प्योर आबादी में बचेगी। अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी देखेंगे तो कम से कम आपको 35 से 40 लाख रुपए बीघा मिलेगी एंड अगर आप देखेंगे कि भई हमें ओनली एग्रीकल्चर चाहिए एज़ ए फार्म हाउस टाइप में या फिर वो, तो लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं रहेगी कि आपकी वो ज़मीन एक्वायर होगी या नहीं होगी। हो सकता है कि अथॉरिटी उसको एक्वायर कर ले। लेकिन अगर गाँव के 200, 300, 500 मीटर की रेंज में अगर आप परचेज़िंग करते हैं बिल्कुल ऑन रोड, बिल्कुल नियर बाय की कनेक्टिविटी विलेज के में, तो डेफिनिटली ये श्योर है कि वो प्रॉपर आपकी बचेगी। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो अपने पिछले गाँव हैं, जैसे मिर्ज़ापुर, निलौनी, अच्छेपुर, जानपुर, रामपुर, अछेजा, रीलखा, ये हमारे गाँव के जितने भी आस-पास के विलेज होते हैं, ये इसमें मोस्टली आबादी जो बची है, वो इसी टाइप से बची है, जो गाँव से बिल्कुल लगी हुई आबादी थी, वो अथॉरिटी ने छोड़ी है। अदरवाइज़ एक पेरिफेरल सड़क बना रखी है हर गाँव के पास में, तो उसके अंदर जो होते हैं, वो गाँव की आबादी की प्रॉपर्टी होती है, उसके बाहर की जो प्रॉपर्टी रहती है, वो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है। तो इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा ऐसा कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है कि आप लोगों को कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली या तो आप दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपना टीम मेंबर से भी आप बात कर सकते हैं, जो कि आपको फुल्ली गाइड करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि भई हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी विज़िट करना है, तो आप डायरेक्टली एक बार ऑफ़िस विज़िट करिए। आपको सारी चीज़ें यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी क्वेरी क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।